इससे पहले के वीडियो में आपको बताया गया कि किस प्रकार विद्यापति नीलमाधव विग्रह की खोज में निकले, फिर सबर कबीले में पहुँचे, जहाँ उन्हें पता चला कि यही लोग नीलमाधव विग्रह की पूजा सेवा करते हैं। फिर विद्यापति ने किस प्रकार नीलमाधव विग्रह, जो कि वर्तमान जगन्नाथ भगवान का हृदय ही कहलाता है, को चुरा लिया और मंदिर ले आए। फिर इंद्रद्युम्न राजा क्यों सबर कबीले के मुखिया को मनाने गए और उन्हें लेकर मंदिर आए। फिर कारीगर की खोज शुरू हुई जो लकड़ी के कुंदे से मूर्ति बना सके। ये सब बातें आपको इसके पहले के वीडियो में बताई गई है। अब आगे, जब एक भी कारीगर मूर्ति बनाने में सक्षम नहीं हुआ तो राजा चिंतित हो गए और प्रभु से प्रार्थना की। तो प्रभु ने ध्यान में बताया कि कल सूर्यास्त से पूर्व एक कारीगर तुम्हारे पास आएगा जिसे मेरे स्वरूप का ज्ञान होगा, वही मूर्ति बना सकेगा, उसे तुम्हें पहचानना है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने पूछा कि आखिर मैं उसे कैसे पहचानूंगा। तो प्रभु ने कहा कि उसके लिए तुम्हें उसकी 2 परीक्षा लेनी होगी। योग्यता की परख तो परीक्षा से ही होती है। पहली परीक्षा कि उसे मन की आंखों से मुझे देखना होगा, अर्थात उसे आंखों पर पट्टी बांधकर मुझ तक पहुंचना होगा। दूसरा, उससे यह पूछना कि इस कुंदे से उसे कितनी प्रतिमाएं बनानी होंगी और वह किसकी होगी। राजा इंद्रद्युम्न सुबह से समुद्र तट पर उस कारीगर की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः सूर्यास्त के समय एक वृद्ध कारीगर उनके पास पहुंचा। वह इतना वृद्ध था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सबको संशय हो गया कि क्या यह वृद्ध प्रभु की प्रतिमा बना पाएगा। परंतु राजा को भगवान पर पूर्ण विश्वास था। उसने कहा कि यदि इसे भगवान ने भेजा है तो ये अवश्य अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करेगा। राजा ने उसे परीक्षा देने की बात कही तो वह कारीगर तैयार हो गया और उस परीक्षा में सफल भी हुआ। आंख में पट्टी बांधे ही वह श्री नीलमाधव विग्रह के पास तक पहुंच गया और जिस कुंदे पर किसी का औजार भी काम नहीं कर रहा था, उस पर उसने नाखून से ही भगवान का तिलक बना दिया। सबको विश्वास हो गया कि हाँ, ये ही भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाएगा। परंतु उस कारीगर ने कुछ शर्त रख दी है कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पहला, मैं 21 दिन द्वार बंद कर एकांत में कार्य करूँगा। उस समय बीच में कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। अगर कार्य के दौरान किसी ने भी बीच में द्वार खोलकर कक्ष में प्रवेश किया तो मैं उसी समय यहाँ से प्रस्थान कर जाऊँगा और यह प्रतिमा अपूर्ण ही रह जाएगी। मेरे सिवा संसार में कोई इस विग्रह को पूर्ण कर ही नहीं पाएगा। फिर इसी अपूर्ण अवस्था में यह प्रतिमा स्थापित करना होगा। सबने उस कारीगर की इस विचित्र शर्त को स्वीकार कर लिया। सब चले गए। द्वार बंद हो गया। मूर्ति निर्माण आरंभ हो गया। औजार की आवाज भी आनी शुरू हो गई। परंतु इन सब में रानी गुंडीचा को उस वृद्ध की अवस्था पर बहुत ही दया आ रही थी कि भला वो वृद्ध बिना खाए पिए किस प्रकार 21 दिन जीवित रह पाएगा। ये कैसी विचित्र शर्त है। सबने निर्णय लिया कि क्रम से सभी उस कक्ष के द्वार पर खड़े रहेंगे। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। रात दिन कक्ष से औजार की आवाज आती रही, लेकिन 15वें दिन विग्रह पूर्णता को प्राप्त कर गया, अर्थात जिस रूप में संसार में प्रकट होने के लिए देवऋषि ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी, वह स्वरूप प्रकट हो चुका था। कुछ कार्य ही शेष थे। अब वह कारीगर जिसे स्वयं श्रीहरि ने ही भेजा था, वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, अगर अब किसी ने बाधा नहीं डाली ना, तो इस विग्रह में हाथ पैर भी बनाने पड़ेंगे। फिर यह विग्रह उस रूप में नहीं रह पाएगा जिस रूप में आप चाहते हो, जिस रूप में आपने प्रकट होने की बात देवऋषि से कही थी। उस समय कक्ष के द्वार पर रानी गुंडीचा पहरा दे रही थी। अंदर से
वृद्ध के खांसने की आवाज़ भी लगातार आ रही थी। अचानक समस्त आवाज़ें बंद हो गई एवं अंदर से औजार गिरने की ध्वनि सुनाई पड़ी। देवी गुंडीचा को लगने लगा कि कहीं ये वृद्ध अस्वस्थ तो नहीं हो गए, अचेत तो नहीं हो गए। भगवान की प्रेरणा से रानी गुंडीचा ने द्वार खोल दिया और वह कारीगर अदृश्य हो गया। वो कारीगर कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। जब रानी ने अपूर्ण प्रतिमा देखी तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन अब कोई क्या कर सकता है। उसी समय सभी लोग कक्ष में आ गए। सबने भगवत इच्छा समझकर इसे स्वीकार किया। उसी समय भगवत प्रेरणा से देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने उन विग्रहों के दर्शन किए। ये 4 दिव्य विग्रह थे, श्री जगन्नाथ जी के, देवी सुभद्रा जी के, बलभद्र जी के एवं प्रभु के अस्त्र सुदर्शन के। अब प्रश्न यह था कि मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कौन कराए। उनके लिए देवर्षि ने कहा कि पहले नील माधव विग्रह को जगन्नाथ जी के विग्रह में स्थापित करना होगा। उसके लिए 100 यज्ञ करवाने होंगे एवं 100 कुएं बनवाने होंगे। उनके जल से श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक करना होगा। पश्चात आपको इस दिव्य मूर्ति की स्थापना के लिए संसार के परम अलौकिक दिव्य ब्राह्मण श्री ब्रह्मा जी को आमंत्रित करने ब्रह्मलोक जाना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ब्रह्मलोक जाते हैं तो जब आप वापस आएंगे तो किसी भी को भी जीवित नहीं पाएंगे। यहाँ धरती पर सदियां बीत चुकी होंगी। आपके राज्य का शासक भी कोई और होगा। यहाँ तक कि यह मंदिर भी दूसरे के अधीन होगा। राजा ने सब स्वीकार कर लिया एवं उनके परिवार ने भी इसमें उनका साथ दिया। राजा ने 100 कुएं बनवाए एवं 100 यज्ञ किए तथा 100 कुओं के जल से श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को स्नान कराया और नील माधव जी के विग्रह को श्री जगन्नाथ जी के विग्रह में स्थापित किया एवं सबसे विदा लेकर देव ऋषि के साथ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किया। उनकी पत्नी गुंडीचा ने राजा की सफलता के लिए तपस्या करना स्वीकार किया एवं विद्यापति ने अपनी पत्नी के साथ देवी गुंडीचा की देखभाल की जिम्मेदारी ली। जब राजा ने ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मा जी को जगन्नाथ मंदिर में श्री विग्रह की स्थापना के लिए आमंत्रित किया, तब तक तो धरती पर सदियां बीत गई। जब राजा ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी एवं देवर्षि के साथ वापस आए, तब तक मंदिर रेत में दब गया था। उसे उस समय के तात्कालिक राजा गालो माधव ने रेत से बाहर निकलवाया। राजा के आने का एहसास रानी गुंडीचा को भी हो गया। वो भी सदियों तपस्या में लीन थी। वो भी तब से बाहर आई। तब तक विद्यापति की कई पीढ़ियां गुजर गई थी, लेकिन देवी गुंडीचा के लिए तो समय जैसे रुक गया था। इधर राजा इंद्रद्युम्न को तात्कालिक राजा के सैनिकों ने मंदिर में जाने से ही रोक दिया। मंदिर का द्वार तो प्रभु इच्छा से तब से ही बंद था जब से राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मलोक की यात्रा की थी। अब वह द्वार कैसे खुलेगा, ये सब आगे के वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, इसे शेयर करें एवं अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। तब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।